वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। यहाँ फ्री ऑनलाइन क्लास डेली कराया जाता है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप एग्जामिनर हैं, आपको एग्ज़ाम देना है किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम का। ये देखिए, आज बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम अप्रैल में होने वाला है, उसका प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है। उसका देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज पहला क्वेश्चन है, भारत के एक राज्य का राज्यपाल अपने कृत्य के लिए उत्तरदायी है। इसका सही जवाब है डी। आप ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब डी, राष्ट्रपति के। आगे देखते हैं दूसरा सवाल। 5 सितंबर 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा जारी कारोबार सुगमता रिपोर्ट में बिहार की रैंकिंग है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही जवाब है बी, याद रखिएगा, 26वां। आइए देखें अगला। तीसरा सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आप कथन देख सकते हैं, मैं इसका सही जवाब बता दूं। इसका सही जवाब है, ये देखिए, आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का आप एग्जाम दे रहे हैं तो ई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। आइए देखें अगला सवाल। चौथा है, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें महिलाओं की साक्षरता दर न्यूनतम है। आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, बिहार में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पुस्तक अमेजिंग अयोध्या किसके द्वारा लिखी गई है। इसका सही जवाब है सी, नीना राय। आप ध्यान रखिएगा, नई नई जो भी हैं किताब लिखी गई है उनको ध्यान रखना पड़ेगा, वो पेपर में पूछे जाते हैं। छठा सवाल है, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है, उसके मध्य में कौन सा रंग होता है, ये बताना है। इसका सही जवाब है हरा रंग। आप ध्यान रखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे ऐसे ही सवाल के लिए। 7वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, न्यूयॉर्क। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित रंगों में से किसका अधिकतम तरंग दैर्घ्य है। इसका सही जवाब है, सबको पता होना चाहिए ये, किसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल रंग का। आइए देखें अगला सवाल। सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित या फोकस करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है सी, अवतल दर्पण का। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। केंद्रीय बजट 2020-21 में विनिवेश से कितनी धनराशि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसका सही जवाब है ए। आप ध्यान रखिएगा, 2,10,000 करोड़ रुपया। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित फसलों में से किसे अधिकतम पानी अपेक्षित है। किसको अधिकतम पानी चाहिए होता है। आप जानते हैं धान की खेती के लिए कितना पानी की आवश्यकता होती है, तो सबसे ज़्यादा तो धान को लगता है। ये ए जवाब सही है। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। वर्ष 2019-20 की आर्थिक समीक्षा के अनुसार 2019 में भारत विश्व की अगले स्थान बड़ी अर्थव्यवस्था है, कौन से नंबर की था बताइए। इसका सही जवाब है 5वां। आप ध्यान रखेंगे। आइए देखें अगला सवाल। 7 सितंबर 2020 को डीआरडीओ द्वारा निर्मित हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीलर HSTDV का परीक्षण किस मिसाइल के जरिए किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब है अग्नि। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आइए देखें अगला सवाल। भारत के किस राज्य में टीक की लकड़ी अधिक मात्रा में पैदा होती है।
इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मध्य प्रदेश का चर्चित भागीरथ कृषक अभियान संबंधित था, किससे संबंधित था? सही जवाब है जल संरक्षण। इसे आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा अधिक लेबर इंटेंसिव है? इसका सही जवाब है बी। किसमें सबसे ज़्यादा लेबर लगे हुए हैं? इंडिया में सबसे ज़्यादा कपड़े उद्योग में लेबर लगे हुए हैं। अब सबको पता होगा, नहीं पता है तो जान लीजिए। ये देखिए 17वां सवाल। खालसा पंथ का संस्थापक कौन था? आपको बताना है, शायद आप सुनते होंगे। इसका सही जवाब है डी, गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के पटना में। इसलिए पटना के एग्ज़ाम में जो है, बिहार के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगला सवाल है 18वां। गंगा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? इसमें से पहचानना है आपको। देखिए पटना भी है, अयोध्या, लखनऊ, एक से अगर ज़्यादा होगा तो इसका जवाब ई होगा। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अपने सुंदर समुद्री किनारों के लिए प्रसिद्ध है और पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र है? आप इसमें ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है बी, गोवा। आप सबको पता होगा, ये आप क्वेश्चन जल्दी लगा सकते हैं। 20वां सवाल है। महाराजा रंजीत सिंह के राज्य की राजधानी कौन सी थी? आधुनिक भारत पढ़े होंगे, उसमें ये जरूर आएगा। इसका सही जवाब है लाहौर। आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है। रामचरितमानस के रचनाकार कौन हैं? ये तो सबको पता होगा, सब लोग टीवी में भी देखे होंगे, सुनते भी होंगे। सही जवाब बी, तुलसीदास। अगला सवाल देखते हैं। राजा राम मोहन राय के मरने के बाद किसने ब्रह्म समाज में नई जान डाली? ब्रह्म समाज के बारे में बता चुके हैं, पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो राजा राम मोहन राय का ने किया था उसका शुरुआत। उसके बाद किसने डाली ये बताना है। इसका सही जवाब है केशव चंद्र सेन। ये भी शायद बताया जा चुका है पिछले वीडियो में, याद रखिएगा, केशव चंद्र सेन। आइए देखते हैं अगला सवाल। 23वां सवाल है। अंग्रेजी शासन में किंग जॉर्ज पंचम ने किस वर्ष भारतीय सरकार की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली लाने की घोषणा की थी? इसका सही जवाब है 1911 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। अंग्रेजों ने भारत तथा इंग्लैंड के बीच सीधा तार संबंध कब स्थापित किया था? इसका सही जवाब है 1865 ईस्वी में। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की प्रतिज्ञा सितंबर 1920 में कहाँ की थी? सही जवाब है बी, कलकत्ता में। आप ध्यान रखिएगा। 26वां है। किसी हिंदू माँ ने किस पहले सुल्तान को जन्म दिया? जो सुल्तान बना था, कौन था वो हिंदू माँ का लड़का? ये अधिकतर सवाल बार बार पूछा जाता है। इसका सही जवाब है शिहाबुद्दीन उमर को। ध्यान रखिएगा आप, 26 का सी आंसर। आइए देखें अगला सवाल। घड़ी में चाबी देना किस ऊर्जा को संग्रहित करना है? 27वां का सही जवाब है बी, स्थितिज ऊर्जा को। आप ध्यान रखिएगा। 28वां सवाल है। पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? सही जवाब है बी, जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। डिप्थीरिया तथा इन्फ्लुएंजा बीमारी किन कारणों से होता है?
इसका सही जवाब है बी। अब ध्यान रखिएगा, क्रमशः बैक्टीरिया तथा वायरस से। आइए देखिए अगला सवाल। पूरे 50 सवाल हैं दोस्तों, आप जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। गैल्वेनाइज्ड लोहे पर पतली परत चढ़ाई जाती है, किसकी चढ़ाई जाती है आपको बताना है। इसका सही जवाब है सी, जस्ते की। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखिए अगला सवाल। पानी का अधिकतम घनत्व होता है, ये क्वेश्चन सबको पता होना चाहिए, 4 डिग्री। आइए देखें अगला सवाल। रडार का आविष्कार किया था, सही जवाब है रॉबर्ट वाटसन वाट ने। बी आंसर, ध्यान रखिएगा आप। 33वां है, मधुमेह रोग को किस इंजेक्शन से कम किया जा सकता है। इसका सही जवाब है डी, इंसुलिन से। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। ट्रांस हिमालयन बहुआयामी कनेक्टिविटी नेटवर्क एक आर्थिक गतिविधियों को जोड़ने वाली परियोजना है, यह किन देशों के बीच शुरू की गई है। जो नया परियोजना शुरू किया गया उसको आप ध्यान रखना पड़ेगा आपको। इसका सही जवाब है सी, चीन और नेपाल के बीच में। चीन और नेपाल के से अभी गर्मा गर्मी चल रहा है। बुकर पुरस्कार 2020 के विजेता हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ए। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। इस सबको पता होगा, विटामिन बी। विटामिन B1 बोला जाता है, विटामिन बी तो कोई विटामिन नहीं है, लेकिन विटामिन B1 आप ध्यान रखिएगा, विटामिन बी ही दिया हुआ है। सही जवाब। आइए देखें अगला सवाल। निम्नलिखित में से कौन चतुर्भुज सुरक्षा संवाद का सदस्य नहीं है जिसका उद्देश्य इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा करना है। आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, ध्यान रखिएगा, चीन। आप याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। अगला सवाल है, प्रति किलोग्राम उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कहलाती है। इसका सही जवाब है बी, कैलोरी मान। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। चर्चित ओसाका ट्रैक किससे संबंधित है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सही जवाब है बी, डिजिटल व्यापार या ई कॉमर्स। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच एक सीमा रेखा है जो हाल ही में विवादों में रही है, कहाँ स्थित है। तो बताना है, ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। 40 का है, ये देखिए आप ऑप्शन देख सकते हैं। ई तक आराम से पॉज कर आंसर देख सकते हैं। इसका सही जवाब है ए, भूटान की पूर्वी सीमा से भारत, चीन और म्यांमार की सीमा के त्रिकोणीय बिंदु पर। आप ध्यान रखिएगा। आप प्रश्न फिर से एक बार देख लीजिए। मैकमोहन रेखा के बारे में पूछा गया है। आइए देखें अगला सवाल। फेनी नदी जल विवाद का संबंध भारत और उसके किस पड़ोसी देश से है, ये बताना है। इसका सही जवाब है बांग्लादेश। आप ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्मोपदेश दिया था, ये बार बार सवाल पूछा जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा, सारनाथ। इसका सही जवाब बी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। सबको पता होगा, रतौंधी रोग, कोई बताने का चीज़ नहीं है, तो लगभग सबको पता होगा। लेकिन B0 भी होता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसलिए इसका आंसर जो है ई होगा। आप ध्यान रखिएगा, 2 दे देने पे आंसर ई होगा।
ऐसे सवाल में बच्चे ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं। अगला सवाल है, आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी अबुल फजल द्वारा लिखी गई थी अकबर के शासनकाल में, इसे ध्यान रखिएगा आप। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह छिड़ने की अवधि में गवर्नर जनरल कौन थे? ये अधिकतर सवाल पूछा जाता है बार बार, इसे आप कंठस्थ कर लें। इसका सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग। आप कंठस्थ रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रवर्तन किया गया, इनके द्वारा किया गया? इसका सही जवाब है सी, लॉर्ड मैकाले द्वारा। अब ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सही जवाब सबको पता होना चाहिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर। अगला सवाल है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने कहा था? इसका सही जवाब सबको पता होगा, बाल गंगाधर तिलक। ये BPSC का प्रश्न पूछ चुका है, कितने बार पूछ चुका है पता नहीं, बार बार पूछा जाता है। 49वां सवाल है, भारतीय संविधान गृहीत हुआ। इसका सही जवाब है, मतलब अंगीकृत कब किया गया था, बनकर तैयार कब प्रस्तुत किया गया? सबको पता होना चाहिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। लागू कब हुआ पूछेगा तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। ये सवाल सबको पता होना चाहिए। अगला सवाल देखते हैं, 50वां और लास्ट सवाल है, एक राज्य का राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल क्या होता है? आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, इसे आप ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, आज का 50 सवाल ही रहने देते हैं, लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। जिसको ज़रूरत होगा छोटे वीडियो देख देख के ही समझ लेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। ऐसे ही सेट, BPSC ऑडिटर और BPSC CDPO, BPSC 67 सभी तरह की तैयारियाँ यहाँ कराई जाती है। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।